काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती। कोई और चिराग होगा जो हवा में बुझ जाए। हम तो वो हैं जो तूफानों में भी आगे बढ़ जाएं। ऐसी ही काबिलियत को दर्शा रही हैं भवानी। देखिए इंजीनियरिंग की दुनिया में किस तरह से अपनी काबिलियत को दर्शा रही हैं भवानी। हमें भवानी के पास मौजूद है और भवानी से उनका स्ट्रगल, जो अपने तूफान में भी आगे बढ़ते हुए आज वो इस मुकाम में पहुंच गई हैं कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग अपने बल पे, अपनी पढ़ाई, हर एक कार्य उन्होंने अपने बल से कंप्लीट किया हुआ। चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ वार्तालाप करते हुए पूछते हैं कि किस तरीके से उनका सफ़र हुआ। एडमिशन नहीं होते थे, मम्मा ने बहुत मेहनत की, फिर स्कूल में एडमिशन हुआ। पहले मैं 8th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं 9th से इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ। क्योंकि मेरा शौक था शुरू से कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढूं, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं होता था। सब बोलते थे मैं कवर नहीं कर पाऊँगी करके। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती हूँ और क्या कहते हैं, मैं अभी ये चाहती थी कि मेरे को प्राइवेट जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है कि वो लोग ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, पैर से मैं नहीं कर सकती हूँ। ये एक मौका तो देना चाहिए ना, हर सबको एक मौका मिलता है, तो एक मौका तो देना चाहिए। जब मैं ना करूँ तब बोलो, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं मिलता है। मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ, आपने मदद के लिए बोले थे लेकिन नहीं किया अभी तक, तो अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा अधिकार है उसके लिए वो मुझे अधिकार दीजिए ताकि मैं अपना जीवन अच्छा बना सकूं। भवानी, जब ऐसा हुआ तो किस तरीके का आपका स्ट्रगल लगा? आपने कैसे सोचा कि उसको इस तरीके से सिखाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से भवानी ने बताया कि आप ही ने हर चीज़ उसको सिखाई है। क्या वो छोटी रही तो जैसी वो हुई और थोड़ी बड़ी बड़ी होती गई तो सब कोई बोलते रहे कैसा करेगी, क्या करेगी, ऐसा करते थे। फिर ये थोड़ी बड़ी हुई तो बैठती नहीं थी, तो मैं दीवार के कोने में इसको ले जाके बैठालती थी। तो यानी मेरे को किसी सियानों ने बोला था कि यहाँ ये यानी ये दीवार का कोना नहीं होता, उसमें आप बैठाला करो तो ज़रूर बैठेगी। तो वो दीवार के कोने में मैं बैठालती थी तो ये बैठने लगी। तो ऐसे करके बैठने लगी। फिर स्लेट लाई, पेंसिल लाई, फिर इसको पैर में पकड़ के मैं लिखना भी सिखाती थी। फिर क्या बोलते, जब ये थोड़ी और हुई तो चलना के लिए, तो फिर डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर बोला बेटा ये चलेगी लेकिन तुमको पकड़ के चलाना पड़ेगा, ऐसे करके जैसे बच्चों को उंगली पकड़ के अपन चलाते हैं। फिर मैं इसको ऐसे पकड़ती थी और उसको चलना सिखाती थी। फिर बोकर साइकिल लेके आई, फिर उसमें भी बैठा देती रही, फिर ये चलने लगी। फिर ऐसे करते करते जो आगे बढ़ते गए। और हैंडीकैप स्कूल में नहीं पढ़ी, नॉर्मल बच्चों के साथ मैंने डाली रही। मैंने बोली जब मैंने सब कुछ सिखाई और इससे सब कुछ आता है तो मैं चाहूँगी कि ये नॉर्मल स्कूल में पढ़े। तो इस वजह से नॉर्मल यहाँ पे जॉनसन हिंदी मीडियम में डाले तो बहुत मुश्किल में हो गया। फिर मैंने बोली अभी इसमें डाल देते हैं, फिर आगे कोशिश करते रहेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए, शायद कभी ना कभी तो होगा। तो फिर इंग्लिश मीडियम में करते रहे जाके 9th में हुआ इसका। तो 9th से लेके 12th तक इंग्लिश मीडियम पढ़ी। फिर इंजीनियरिंग में भी थोड़ी बहुत ऐसी हुई कि एडमिशन नहीं हो रहे थे। सर बोलते हैं अरे ये कर नहीं पाएगी। मैंने बोली नहीं सर, एक मौका दीजिए ना, आप एक मौका दीजिए। तो उनने बहुत से सर सपोर्ट कर रहे थे, एक सर बोलते नहीं ये नहीं कर पाएगी। मैंने सर एक मौका दीजिए, आप खुद बोलेंगे कि नहीं यानी आपकी बेटी बहुत अच्छी है। तो क्या बोलते हैं, मैंने उस वहाँ पे एडमिशन करवाई श्री राम में, इसका हो गया। तो सर्टिफिकेट भी हैंडीकैप ऑफिस से सर्टिफिकेट बनता है, वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाई, वो भी नहीं बन रहा था, बहुत मुश्किल से बना वो सर्टिफिकेट। विजय भैया लोग ने आके सपोर्ट किए जब वो सर्टिफिकेट बना। तो फिर वहाँ से एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद 1 ही साल नहीं हुए थे, 6 महीने वाला पेपर हुआ। 6 महीने में होता है इनका। तो 6 महीने का पेपर हुआ जब सर मेरे हाथ जोड़ने लगे, कहते मैम मान गए आज आपको और आपकी बेटी को, कहते आपने अच्छी परवरिश दी है कि क्या है, और नॉर्मल बच्चे पीछे रह गए वो तो कवर कर गई क्या है, ऐसे करके सर ने बोले थे। मतलब आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ नहीं, हर काम वो करती है, ऐसा कभी लगा कि आपको सारे काम करने पड़ रहे हैं उसके, कि कुछ ऐसा? नहीं, वो घर का काम भी करवाती साथ में। अगर जैसे मैं सुबह उठूँगी तो ये झाड़ू पोछा लगाना उसी का काम है। झाड़ू पोछा, अब स्कूल नहीं है, कॉलेज भी ख़त्म हो गया तो अब घर में फ्री है, तो झाड़ू पोछा घर का काम वो खुद करती हैगी। मैं बर्तन मांजूँगी तो जाके धुला लेगी, बर्तन रख देगी धुला के, और झाड़ू पोछा करके, यानी उसका काम है झाड़ू पोछा बर्तन धुलाना, और अपना सेम का काम भी वो खुद कर लेती है। ये अभी देखा कि भवानी की स्ट्रगल, उसकी लाइफ, किस तरीके से उसने हर एक कार्य, हर एक चीज़ें करी। हम चाहते हैं कि सभी लोग
जिस तरीके से उसने गुहार करी है मुख्यमंत्री से कि उसकी हर एक इच्छा, उसका जो क्राइटेरिया उसे मिला जाए और उसके अधिकार उसे प्राप्त है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ अनुश्री गुप्ता, पल पल इंडिया, जबलपुर।